रानो चिड़िया सेब की टोकरी अपने घोंसले में रखकर बैठी हुई थी। मुझे दूसरे जंगल में किसी काम से जाना है और मैं ये सेब ऐसे खुले में तो छोड़ नहीं सकती हूँ। अरे हाँ, मेरा पड़ोसी कालू कौवा है ना, मैं उसके पास अपने ये सारे के सारे सेब रखवा कर आ जाती हूँ। इसके बाद रानो चिड़िया वो सेब लेकर कालू कौवे के पास चली जाती है। कालू कौवा रानो चिड़िया से कहता है कि अरे रानो चिड़िया, तुम यहाँ, क्या हाल है तुम्हारा? तुम यहाँ कैसे आई हो? और ये सेबों की टोकरी, क्या कोई काम था मुझसे? कालू कौवे, मुझे तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए। मुझे दूसरे जंगल में किसी काम से जाना है, तो तुम ये सेब अपने पास रख लो, मैं आते हुए तुमसे ले लूंगी। अरे रानो चिड़िया, तुम फिक्र मत करो, तुम इसको मेरे पास छोड़ दो और जब चाहे तब ले जाना, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। कालू कौवे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। अरे भाई, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? अगर एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो भला कौन आएगा? तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना और जब मन हो तब मेरे से आकर ये टोकरी लेकर चले जाना। रानो चिड़िया दूसरे जंगल में जरूरी काम के लिए चली जाती है। कितनी बड़ी बेवकूफ थी ये, मेरे पास सेबों की टोकरी रखवा गई। अब ये सारे मैं सफा चट कर जाऊंगा और उसे कुछ भी वापस नहीं करूंगा। बड़ी आई, मैं मदद करूंगा इसकी मैं। फिर रात हो जाती है और रानो चिड़िया अपने घर वापिस आ जाती है। काफी रात हो गई है, चलो अब मैं ऐसा करती हूँ कि कालू कौवे के पास चलती हूँ और उससे अपने सेब की टोकरी वापस ले लेती हूँ। अरे कालू कौवे, तुम क्या सो गए हो? तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो भला? अरे रानो चिड़िया, अच्छा तो तुम हो? इतनी रात को कैसे आना हुआ और इतना जोर जोर से दरवाजा क्यों पीट रही थी भला? अरे कालू कौवे, मेरी सेबों की टोकरी मुझे वापस दे दो जो मैंने तुम्हें दी थी। अरे रानो चिड़िया, इतनी रात को क्या हुआ तुम्हें? पागल वागल हो गई हो क्या? कौन से सेब और कौन सी टोकरी तुमने मुझे पकड़ाई है भला? कालू कौवे, ये कोई मजाक का वक्त नहीं है, इतनी रात हो गई है, मुझे घर भी जाना है, तुम मुझे मेरी सेबों की टोकरी वापस कर दो। अरे रानो चिड़िया, इतनी रात को कौन सी टोकरी लूंगा मैं और कौन सा मजाक कर रहा हूँ? मुझे नहीं पता, तुम जाओ यहाँ से। कालू कौवे, मुझे पहले से ही पता था कि तुम बिल्कुल भी सुधर नहीं सकते हो। अगर तुम सुधरना भी चाहो तो तुम बिल्कुल चोर के चोर रहोगे। अरे झूठ पे झूठ बोली जा रही हो, मैंने कब पकड़ी है तुम्हारी टोकरी? कालू कौवे, तुम मेरे सेबों की टोकरी मुझे वापस नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुमने मेरी सेबों की टोकरी चुरा ली है कालू कौवे। इसके बाद रानो चिड़िया गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अरे मैंने सारे के सारे सेब खा लिए हैं, अब मेरा ये बिगाड़ भी क्या ही लेगी। काफी नींद आ रही है, आकर इसने मुझे उठा दिया। चल कालू, मस्त नींद में सो जा बतू। मुझे इस कालू कौवे पर गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे, पर कोई बात नहीं, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी और फिर से बहुत ज्यादा फल जमा कर लूंगी ताकि मैं अपनी सर्दियां आराम से गुजार सकूं और मुझे सर्दियों में किसी से खाना मांगने की जरूरत ना पड़े। इसके बाद रानो चिड़िया पानी पीने के लिए तालाब पर जाती है। मिट्ठू तोता बैठा हुआ था। कालू कौवा मिट्ठू तोते के पास आता है। अरे मिट्ठू तोते, क्या हाल है? मैं तो बस सब पक्षियों को ये कह रहा हूँ कि अगर किसी को मदद की जरूरत हो या सामान रखवाना हो तो मेरे घर में रखवा सकता है, मैं उसकी पूरी हिफाजत की जिम्मेदारी लूंगा। अरे मेरे पास तो ऐसा कोई भी सामान नहीं है। एक सेकंड, हाँ मेरे पास है, कुछ दाना है, बल्कि काफी ज्यादा दाना है। अरे फिक्र मत करो, मैं उस सारे दाने को अपने घर में हिफाजत से रखूंगा और तुम्हारा जब मन करे तुम वो दाना मुझसे आकर ले जाना, लेकिन एक शर्त पर दूंगा कि तुम मेरा दाना चुराओगे नहीं, क्योंकि कालू कौवे तुम पहले चोरियां करते रहे हो, इसलिए थोड़ा सा शक तो हो रहा है मुझे।
अब मिट्ठू तोते गड़े मुर्दे उखाड़ोगे तो तुम्हें थोड़ा शक तो होगा ही ना। तुम ऐसा करना, जब मन करे मेरे पास आना और अपना दाना लेकर चले जाना। इसमें शक करने वाली क्या ही बात है भला। इसके बाद मिट्ठू तोता अपना सारा का सारा दाना कालू को दे देता है। थोड़ी देर बाद ही रानो चिड़िया मिट्ठू तोते के पास आ जाती है। मिट्ठू तोते, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। कल मैंने कालू कौवे के पास अपने बहुत सारे सेब रखवाए थे और उसने मेरे सेब चोरी कर लिए। अरे रानो चिड़िया, अगर तुम थोड़ी देर पहले आ जाती तो मेरा दाना बच जाता। मेरे पास बहुत ज्यादा दाना था, वो मैंने कालू कौवे के पास रखवा दिया। चलो कोई बात नहीं, वापस तो मैं ले ही लूंगा। अरे मिट्ठू तोते, क्या कह रहे हो? वो तुम्हारा सारा का सारा दाना चोरी कर लेगा। जल्दी जाओ मिट्ठू तोते, इसी तरीके से अपना दाना लेकर आओ। अरे कोई बात ही इसलिए नहीं क्योंकि वो दाना मेरा नहीं था, वो दाना चील का था और चील उसे आसानी से वापस ले सकती है। अच्छा, तो वही सोचूं कि तुम इतने सुकून से क्यों बैठे हुए हो। अरे ये दाना मेरा था ही कब, ये तो चील का है और चील को पता है कि कैसे वापस लेना है। चील ने मुझे कहा था कि तुम्हारे घर में तो जगह नहीं तो इसे कहीं और रखवा दो, तो मैंने कालू कौवे को दे दिया। अगर ये चील का दाना वापस नहीं करेगा तो इसका हाल बहुत बुरा होगा। अब मजा आएगा उस कालू कौवे को जब चील उसके पास जाएगी दाना मांगने के लिए और कालू कौवा कहेगा कि मैंने सारा का सारा दाना खा लिया है। आप कर ही क्या सकते हैं, ये तो है ही एक नंबर का बेईमान और ये चोरी जरूर करेगा। मुझे तो लगता है ये सारे का सारा ही सफा चट कर जाएगा और खा जाएगा और उसके बाद ये चील से मार ही खाएगा सिर्फ। मिट्ठू तोते, तुम अब देखना कि चील उस कालू का क्या हाल करती है। कुछ दिनों बाद चील कालू कौवे के पास अपना दाना लेने जाती है। अरे चील थी, आप मेरे घर में क्या हुआ, कोई काम था मुझसे? रे कालू कौवे, मेरी बात सुनो। तुम्हें मिट्ठू तोते ने बहुत सारा दाना दिया होगा, वो दाना मेरा था, मुझे मेरा दाना वापस कर दो। अरे चील थी, वो तो मैं सारा का सारा खा गया, मुझे लगा वो मिट्ठू तोते का है। मुझे बख्श दे चील थी, बख्श दे। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरा सारा का सारा दाना खा गया कालू। चील कालू कौवे का पीट पीट कर बुरा हाल कर देती है। अया, बहुत मारा रे, मेरी तो पीठ ही सुजा दिया, दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। मुझे आइंदा के बाद चोरी नहीं करनी, मैं ना चोरी कभी करूँगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की चीजों पर कब्जा नहीं करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो टोनी चिड़िया जंगल टेल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।